महाभारत युद्ध के प्रारंभ में अर्जुन का मन पूरी तरह से द्वंद में था। वह युद्ध के मैदान में खड़ा था, लेकिन उसका दिल और मस्तिष्क इस भीषण संघर्ष में भाग लेने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर और निर्भीक योद्धा था, युद्ध के मैदान में अपने ही परिवार के सदस्यों के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। उसके मन में कई सवाल थे जो उसे उलझाए हुए थे। क्यों वह अपनों को मारने के लिए हाथ उठाए? युद्ध के इस महाकाव्य में अर्जुन के संघर्ष और उसकी अंतर्द्वंद का यह पल बेहद महत्वपूर्ण है। उसे यह तय करना था कि क्या युद्ध करना सही है या नहीं। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से अपने 5 प्रमुख कारण बताए जिनकी वजह से वह युद्ध नहीं लड़ना चाहता था। आइए जानते हैं अर्जुन के मन में क्या चल रहा था और क्यों वह इस युद्ध से भाग जाना चाहता था। शुरू में अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं था। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले अर्जुन ने कृष्ण को 5 कारण बताए कि वह महाभारत युद्ध क्यों नहीं लड़ना चाहता था। अर्जुन इस स्थिति से अभिभूत था। वह युद्ध के मैदान से भाग जाना चाहता था। संकट के इस क्षण में वह अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए भगवान कृष्ण की ओर मुड़ा, जो उसके सारथी थे। उसने कृष्ण को समझाया कि वह युद्ध क्यों नहीं करना चाहता था। महाभारत युद्ध न लड़ने के अर्जुन के 5 कारण इस प्रकार हैं। अर्जुन करुणा से भरा हुआ था। एक भयंकर योद्धा होने के बावजूद वह दयालु था। कृष्ण का प्रिय मित्र और सभी का शुभ चिंतक, वह युद्ध नहीं चाहता था। कृष्ण ने दुर्योधन को समझाने की पूरी कोशिश की थी कि वह पांडवों को युद्ध के लिए मजबूर न करे, लेकिन अंधे राजा धृतराष्ट्र का दुष्ट पुत्र अपनी बात पर अड़ा रहा। इसलिए पांडव और कौरव कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। दोनों सेनाएं एक दूसरे के सामने थी, लेकिन अर्जुन यह सोचकर कांप गया कि वह अपने ही परिवार के सदस्यों को मारने के लिए युद्ध कर रहा है। वह अपने परदादा भीष्म और अपने गुरु द्रोणाचार्य पर बाण चला रहा है। उसे बचपन के दिन याद आ गए जब वह भीष्म की गोद में बैठा रहता था और पितामह उसे दुलारते थे। भीष्म उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन आज वह उन्हें मारने के लिए उनके सामने खड़ा था। वह ऐसा कैसे कर सकता था? अर्जुन सबसे महान धनुर्धरों में एक थे। यह बात सभी मानते थे। युद्ध में कोई भी उनका सामना नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी धनुर्विद्या से भगवान शिव को भी प्रसन्न कर लिया था, और यह सब केवल महान गुरु द्रोणाचार्य की वजह से ही संभव हो पाया था। द्रोणाचार्य अर्जुन को अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने अर्जुन को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया। अर्जुन अपने गुरु के विरुद्ध कैसे युद्ध कर सकता है, जो उसके पिता के समान थे? 100 कौरव उसके चचेरे भाई थे। सभी बुरे नहीं थे। उदाहरण के लिए विकर्ण एक धर्मात्मा व्यक्ति था। उसके कई छोटे भाई थे, और फिर दोनों तरफ हजारों सैनिक थे। उनका अपराध क्या था? अपनी जान जोखिम में क्यों डाले? उन्हें क्यों मारना चाहिए? अर्जुन ने कृष्ण के साथ अपनी भावनाएं साझा की। इन विचारों ने अर्जुन के हृदय में करुणा भर दी। वह अपना संयम खो बैठा। वह अंदर से टूट गया। संकट की इस घड़ी में वह अपने मित्र, अपने सदा शुभचिंतक कृष्ण की ओर मुड़ा और बोला, मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं अब यहाँ और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं स्वयं को भूल रहा हूँ और मेरा मन भटक रहा है। हे कृष्ण, मुझे केवल दुर्भाग्य के कारण ही दिखाई दे रहे हैं। मैं नहीं देखता कि इस युद्ध में अपने ही सगे संबंधियों को मारने से कोई लाभ हो सकता है। नहीं, मैं, मेरे प्रिय कृष्ण, इसके बाद कोई विजय, राज्य या सुख की इच्छा कर सकता हूँ। अर्जुन ने आगे कहा कि अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी मैं राज्य का आनंद नहीं ले पाऊंगा। युद्ध जीतने के लिए मुझे अपने ही परिवार के सदस्य को मारना होगा। राज्य मेरे परिवार के सदस्यों के खून से लथपथ हो जाएगा। मेरे पूज्य पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, जो मेरे पिता समान हैं, मेरे चाचा, भाई सभी मारे जाएंगे। उनकी अनुपस्थिति में अगर मैं जीत भी जाऊं तो भी मैं हार जाऊंगा। प्रसिद्धि और धन का आनंद अकेले नहीं लिया जा सकता। इसका आनंद लेने के लिए हमें इसे बांटना होगा।
लेकिन अगर वे मारे गए तो मैं अपनी खुशी किसके साथ बांटूंगा? अर्जुन ने कहा, हे समस्त जीवों के पालनहार, मैं तीनों लोगों के बदले में भी उनसे युद्ध करने को तैयार नहीं हूं। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या है। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमें क्या सुख मिलेगा? हत्या करना पाप है। अगर हम दूसरे को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा, पाप से दुख होगा। मैं समझता हूं कि दुर्योधन और उसके जैसे कई लोग आक्रांता है, वे बदमाश है। तो क्या हुआ? अगर वे अधर्म कर रहे हैं तो क्या हमें भी अधर्म करना चाहिए? उनमें और हम में क्या फर्क रह जाएगा? अगर हम उनकी तरह इस भीषण युद्ध में शामिल होकर दुश्मनों को मारेंगे तो हम पाप करेंगे। इसलिए बेहतर होगा कि कृष्ण, मैं युद्ध ना करूं। हे जनार्दन, यद्यपि ये लोग लोभ से ग्रस्त होकर अपने परिवार को मारने या मित्रों से झगड़ा करने में कोई दोष नहीं देखते, फिर भी हम लोग जो परिवार को नष्ट करने में अपराध देखते हैं, इन पाप कर्मों में क्यों लगे? जब सभी योद्धा मारे जाएंगे तो उनके परिवार का क्या होगा? परिवार के बुजुर्गों को कौन सुरक्षा देगा? बच्चे अनाथ हो जाएंगे, महिलाएं असुरक्षित हो जाएंगी। अगर परिवार के बुजुर्ग ही नहीं रहेंगे तो युवा पीढ़ी का मार्गदर्शन कौन करेगा? उचित मार्गदर्शन के अभाव में वंश नष्ट हो जाएगा और वंश के नष्ट होने से समाज में अराजकता फैलेगी और बड़ी आपदा आएगी। वंश के नाश से कुल परंपरा नष्ट हो जाती है। जब कुल परंपरा नष्ट हो जाती है तो परिवार के सदस्य अधर्म का पालन करने लगते हैं, और जब अधर्म बढ़ता है तो परिवार की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। जब स्त्रियां दूषित हो जाती हैं तो अनचाही संतान पैदा होती हैं। अनचाही संतान परिवार के लिए और कुल परंपरा को नष्ट करने के लिए जिम्मेदार लोगों के लिए नारकीय जीवन का कारण बनती है। ये अनचाही आबादी धार्मिक परंपरा का पालन नहीं करेगी, जिसके कारण पूर्वज नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें भोजन और पानी देने वाला कोई नहीं होता, यानी पिंडदान बंद हो जाता है। सामुदायिक परियोजनाएं और परिवार कल्याण गतिविधियां भी बंद हो जाती हैं। अर्जुन ने सोचा कि वंश का नाश होने से सभी पर विपत्ति आएगी। उसने कहा, हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने परंपरा से सुना है कि जिन लोगों की कुल परंपराएं नष्ट होती है वे हमेशा नरक में रहते हैं। अर्जुन किसी के लिए भी नारकीय जीवन नहीं चाहता था और वह दूसरों के लिए नारकीय जीवन का कारण नहीं बनना चाहता था। अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए अर्जुन ने कहा, मेरे लिए बेहतर होगा कि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियार लेकर युद्ध के मैदान में निहत्थे और प्रतिरोध न करने वाले मुझको मार डाले। अर्जुन ने महाभारत युद्ध न लड़ने के कारण बताए, लेकिन फिर भी उसे नहीं पता था कि क्या यह निर्णय सही है। वह भ्रमित था, वह अपने तर्क से आश्वस्त नहीं था। भ्रमित और अनिर्णित होकर वह कृष्ण की ओर मुड़ा और अपने दिल की भावनाएं व्यक्त की। हे कृष्ण, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या बेहतर है। मैं देख रहा हूं कि धृतराष्ट्र के पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, लेकिन मुझे उन पर विजय प्राप्त करनी चाहिए या उनसे पराजित होना चाहिए, मुझे नहीं पता। अर्जुन सोच रहा था कि अनावश्यक हिंसा का हिस्सा क्यों बनना है। अगर दुर्योधन राजा बनने के लिए इतना ही अड़ा हुआ है तो उसे राजा ही रहने दो। मैं भीख मांगकर अपना गुजारा कर सकता हूँ। लेकिन वह यह भी जानता था कि दुर्योधन क्रूर है, उसने बहुत पाप किए हैं। अर्जुन के इन सभी विचारों से यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया था कि न केवल वह भगवान का एक महान भक्त था, बल्कि एक अत्यधिक प्रबुद्ध भी था और उसका अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। दोनों सेनाओं के बीच खड़ा वह भयंकर योद्धा असहाय महसूस कर रहा था। अर्जुन ने कृष्ण को युद्ध न करने के 5 कारण बताए थे, लेकिन फिर भी वह निश्चित नहीं था कि युद्ध न करना सही निर्णय था या नहीं। वह सही निर्णय लेने में असक्षम था। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में सबसे शक्तिशाली योद्धा अर्जुन ने कृष्ण की शरण लेने का फैसला किया। उसने कृष्ण से विनती की कि वे उसके गुरु बने और उसका मार्गदर्शन करें, जो अब उसका समर्पित शिष्य था। अब मैं अपने कर्तव्य के बारे में उलझन में हूँ और कृपणता की कमजोरी के कारण अपना संयम खो चुका हूँ। इस स्थिति में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण में एक आत्मा हूँ। कृपया मुझे निर्देश दें। महाभारत युद्ध न लड़ने के अर्जुन के 5 कारण कृष्ण को राजी नहीं कर पाए।
कृष्ण ने आखिरकार अर्जुन को कुरुक्षेत्र से न भागने के लिए मना लिया। भगवान ने सुनिश्चित किया कि उनके मित्र और भक्त सही कारण के लिए लड़े और धर्म की स्थापना करें। अर्जुन के 5 कारण सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसे गहरी और गहन शिक्षा दी। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि युद्ध केवल एक बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह धर्म और अधर्म, सत्य और असत्य के बीच का संघर्ष है। कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि उसे अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा, क्योंकि उसकी भूमिका केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज और धर्म की रक्षा के लिए है। अर्जुन ने अंत में कृष्ण को सलाह मानी और युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार हुआ। महाभारत युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, और अर्जुन ने यह निर्णय लिया। कृष्ण के मार्गदर्शन से अर्जुन न केवल अपने स्वयं के भ्रम से उबर पाया, बल्कि उसने यह भी समझा कि युद्ध का ही उद्देश्य सत्य की विजय और धर्म की प्रतिष्ठा था।